हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकेंड में हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम वैल्यूएशन इन इशू ऑफ मटेरियल कंट्रोल हम पढ़ रहे थे। वैल्यूएशन ऑफ इशू ऑफ मटेरियल हम पढ़ रहे थे। तो जो वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल पढ़ रहे थे, इसमें प्रोसीजर ऑफ मटेरियल कंट्रोल आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल कंट्रोल पढ़ा था। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मटेरियल कंट्रोल की जो प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इसके अंदर सामग्री की किस्म का निर्धारण करना, यानी कि जब भी सामग्री किसी भी संस्था द्वारा खरीदी जाएगी तो सबसे पहले फर्स्ट जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, सामग्री की जो क्वालिटी है, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ मटेरियल। सामग्री की जो किस्म है उसको निर्धारण करने का कार्य सबसे पहले किया जाएगा। देखा जाएगा कि अगर कोई सस्ती सामग्री, जो सामग्री हम खरीदना चाहते हैं उसकी जगह कोई सस्ती सामग्री वैकल्पिक रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं और उससे जो उत्पाद है उसके क्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो हम उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखना होगा, यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि किस प्रकार की सामग्री हम लेना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर आती है सामग्री का वर्गीकरण एवं संकेतांक निर्धारित करना। जब एक बार सामग्री की किस्म का निर्धारण कर लिया जाता है तो प्रत्येक सामग्री के लिए क्या होता है, या तो कोई विशिष्ट संख्या उसे दे दी जाती है या कोई कोड दे दिया जाता है। एक तरह से कोडिफिकेशन यहाँ पर होती है। क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मटेरियल है उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, कौन सा मटेरियल हमें कहाँ कौन से मटेरियल को किस प्रकार का क्या नाम देना है, क्या कोड उसका निर्धारित करना है। ये सारी प्रोसीजर आजकल तो कंप्यूटराइज होने लगी है, लेकिन पहले जो होती थी, पहले जब कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस हम यूज़ नहीं करते थे तो मैनुअली ये सारी चीज़ें की जाती थी। तो जो कोडिफिकेशन के लिए या तो न्यूमेरिक कोई ले लिया जाता है, यानी 1 नंबर दे दिया, 50 नंबर दे दिया, या फिर अल्फ़ाबेटिक दे जा सकता है, यानी A नंबर दे दिया, Z नंबर दे दिया, C नंबर दे दिया, या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि A1, A2, इस तरह से कोई भी कोडिफिकेशन की जा सकती है। नेक्स्ट प्रोसेस आती है भंडार का स्थान व नक्शा निर्धारित करना। जब एक बार सामग्री का वर्गीकरण एवं संकेतक का कार्य कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में ये देखना चाहता है कि सामग्री का भंडारण कहाँ किया जाना होगा, यानी कि सामग्री का भंडारण जो डिपार्टमेंट्स उनके पास ही, जिन्हें सामग्री की आवश्यकता उनके पास ही हो। तो इससे क्या होगा, जो परिवहन का साधन है, परिवहन के लिए जो लागत आएगी वो क्या होगी, परिवहन की अगर लागत जो होगी वो क्या है, कम होगी। तो इससे क्या है, ओवरऑल कॉस्ट कम होगी। तो इस प्रकार भंडारण के स्थान में नक्शा निर्धारित करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा परचेज ऑफ मटेरियल, यानी सामग्री क्रय। जब भंडारण का स्थान में नक्शा निर्धारित कर लिया जाता है तो इसके बाद में फाइनल आता है सामग्री क्रय आते हैं, यानी परचेज ऑफ मटेरियल यहाँ पर आ जाता है। परचेज ऑफ मटेरियल की भी एक अलग से प्रोसेस है, जिसके अंदर जो परचेज डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, परचेज को रिक्विजिशन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने लिए जितनी आवश्यकता होती है उस सामग्री की उनको रिक्वायरमेंट दे देता है। और फिर फाइनली जो परचेज डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, सामग्री का परचेज के लिए परचेज प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर की टेंडर इनवाइट करना और या फिर परचेज ऑर्डर प्लेस करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये हम देख चुके थे पहले वाले जो वीडियो में। अब नेक्स्ट आता है सामग्री की जांच। ये भी पता है, रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट सामग्री की जांच करेगा। जब एक बार परचेस ऑफ मटेरियल हो जाएगा तो जो सामग्री प्राप्त होगी उसकी जो क्रयादेश है उससे जांच की जाएगी। ये काम करेगा रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आता है मटेरियल रिटर्न। मान लीजिए रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने मटेरियल की इंस्पेक्शन की और उन्हें लगता है कि जो माल क्रयदेश, जिस माल का ऑर्डर दिया गया था वो माल नहीं आया, उसकी जगह कोई दूसरी वस्तु दे दी गई, घटिया किस्म की कोई वस्तु दे दी गई या फिर टूटी फूटी कोई वस्तु दे दी गई, तो वो उस मटेरियल को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमारी आती है सामग्री का भंडारण। फाइनली जो रिसिप्ट हो गई है सामग्री, पूरी जांच वाच करने के बाद जब फाइनल जो सामग्री रहती है उसका क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है। और भंडारण करते समय सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट रखना पड़ता है कि भंडारण का जो स्थान हो वहाँ पर चोरी की संभावना ना हो, आग वाग लगने की संभावना ना हो और कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन वहाँ पर ना जा सके। तो ये आ गई हमारी सामग्री का भंडारण। फिर आते हैं सामग्री के स्तर निर्धारित करना, यानी फिक्सिंग स्टॉक लेवल
ऑफ मटेरियल, यानी कि सामग्री के स्तर निर्धारित करने के अंदर ये देखा जाता है कि सामग्री जो हमने इससे पहले पढ़ा था, EOQ पढ़ा था, आर्थिक आदेश मात्रा, न्यूनतम हमें कितना स्टॉक रखना है, अधिकतम कितना स्टॉक रखना है, ये सारा निर्धारण का कार्य जो कि किया जाता है, ये सब निर्धारण का कार्य किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है सामग्री की प्राप्ति एवं निर्गमन का लेखा। फाइनली कोई भी डिपार्टमेंट सामग्री मंगाता है, उसका लेखा जो भंडार विभाग है वो उनके पास जो सामग्री है और वो जो इशू करता है, जो भी सामग्री अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, सबका लेखा रखा जाता है। अकाउंटिंग ऑफ रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल, ये सारी हमारी पूरी प्रोसेस है। सामग्री मटेरियल कॉस्ट मटेरियल कंट्रोल प्रोसेस है ये पूरी। इसके पूरे चरण आपने यहाँ पर देख लिए कि किस तरह से मटेरियल कंट्रोल किया जाता है, क्या प्रोसीजर का यूज यहाँ पर किया जाता है, वो सब हमने यहाँ पर देख ही लिया है। फिर सामग्री की प्राप्ति एवं निर्गमन के बाद में, सामग्री की प्राप्ति एवं निर्गमन के बाद में, निर्गमन के लेखे के बाद में नेक्स्ट आता है हमारा इशू, ट्रांसफर एंड रिटर्न ऑफ मटेरियल। तो यानी कि इस वाली प्रोसेस के अंदर जो भंडारण विभाग द्वारा प्रत्येक डिपार्टमेंट को जो सामग्री मांगी जाती है उसका इशू किया जाता है। विभिन्न प्रकार के मांग पत्रों के आधार पर सामग्री का इशू किया जाता है। और उसके बाद में अगर सामग्री की आवश्यकता से अगर अधिक इशू कर दी जाती है या फिर जो सामग्री डिपार्टमेंट को चाहिए वो ना दे के कोई और सामग्री दे दी जाती है, तो भंडारण विभाग को सामग्री वापस से लौटा दी जाती है उस डिपार्टमेंट द्वारा। तो वो प्रोसेस इसमें आ जाएगी रिटर्न की। इसके अलावा किसी अगर मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में सामग्री अगर ज़्यादा बच गई है तो वो क्या करता है, जो भंडारण विभाग को सूचित करके और एक ही विभाग से दूसरे विभाग में सामग्री का हस्तांतरण कर देता है। तो वो सारी प्रोसेस इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट जो सामग्री लेखांकन से संबंधित विभिन्न प्रकार की पुस्तकें रखना आवश्यक तो होता है, जिसके अंदर मटेरियल रिसिप्ट बुक आती है, मटेरियल इशू बुक आ जाती है, मटेरियल रिटर्न बुक आ जाती है, मटेरियल ट्रांसफर बुक आ जाती है, स्टोर्स लेजर आ जाती है, जिसके अंदर प्रत्येक सामग्री की प्राप्ति, निर्गमन, शेष का क्रमवार मूल्यों में क्या किया जाता है, लेखा किया जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है सामग्री सार यानी मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। विभिन्न प्रकार, एक ही प्रकार के उत्पाद को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न प्रकार की सामग्री की जब आवश्यकता होती है तो हमें पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है ये पता नहीं चल पाता। तो मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट जो है सामग्री सार वो यही कार्य करता है। इसके आधार पर जो मेन सामग्री के अलावा जो सामग्री किसी प्रोडक्ट पे लगी होती है उन सबका और लेखा किया जाता है, जिससे फाइनली उस जो प्रोडक्ट है उसकी क्या कॉस्ट आएगी उसका पता चल जाता है। वो पता चलता है मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट के द्वारा। तो आज का आपका ये पूरा यहाँ पर ही ख़त्म होता है। जो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की जो प्रोसीजर है, मटेरियल कंट्रोल प्रोसेस जो है वो यहाँ ख़त्म होती है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो वैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाता है, इन्वेंट्री का मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वो सब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं वो सारी चीज़ें हम इससे आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे।